दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत बड़ी खबर है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो हिंदू पक्षकार हैं वो वक्फ बोर्ड जो एक्ट में संशोधन मोदी सरकार के द्वारा किया गया है उसके पक्ष में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने एक कैविएट दाखिल की है। कैविएट माने एक प्रार्थना पत्र होता है कि इस केस की सुनवाई पर पहले उन्हें भी सुना जाए, इसको कानूनी भाषा में कैविएट कहते हैं। तो हिंदू संगठनों ने एक कैविएट दाखिल कर दी है कि वक्फ बोर्ड संशोधन पर जो चुनौती देने वाली एप्लीकेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमाओं ने लगाई है उसको सुनने के पहले हमें भी सुना जाए। हिंदू पक्षकारों का कहना यह है कि ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को चुनौती दी जा रही है कोर्ट में, ये असल में वक्फ बोर्ड ही अवैध है और इस पूरे वक्फ बोर्ड को ही भंग कर देना चाहिए, समाप्त करने देना चाहिए। उसके लिए कई कानूनी पहलू की इसमें व्याख्या की गई है, पूरा विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए वक्फ बोर्ड खत्म हो सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि मामला पेचीदा है क्योंकि आप सोचिए कि संशोधन पे ही कितना बवाल किया जा रहा है, तो वक्फ बोर्ड को अगर भंग कर दिया जाए तो क्या करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है मोदी सरकार ने पहले संशोधन करके इसमें वो कानूनों को मजबूती दी है जिस कानून के तहत अवैध कब्जे छुड़ाए जा सकते हैं। अब इस मामले में हिंदू पक्षकारों का कहना यह है कि दुनिया के किसी भी देश में जो इस्लामिक देश हैं वहां वक्फ बोर्ड नहीं है, वहां कोई वक्फ की प्रॉपर्टी इस तरह का दान देना या लेने का प्रावधान नहीं है। तब फिर भारत में जहां ये अल्पसंख्यक के नाम पर सारी सुविधाएं ले रहे हैं, तब ये यहां वक्फ बोर्ड क्यों है? अगर इसकी दलीलों की बात करें तो जो प्रार्थना पत्र हिंदू संगठनों ने दिया है, बिल्कुल बात जायज लगती है कि जब इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ, लोगों ने ये कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमारा पूजा पद्धति अलग है, हमारा रहना खाना अलग है, हमको अलग देश चाहिए। तो हिंदू पक्षकारों का कहना यह है कि जब अलग देश ले लिया, आपने वो ले लिया, तो भारत में अगर कोई रहा तो वो रहे, लेकिन भारत को छोड़कर गए हुए लोग जो गए हैं कानूनी तौर पर वो शत्रु संपत्ति हो जाती है और उस पर भारत सरकार का अधिकार होता है, ना कि किसी संस्था या व्यक्ति का। अब इस मामले में दलील क्या होगी, कोर्ट क्या फैसला करेगा, ये तो बाद का विषय है। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि हिंदू पक्षकारों की जो दलीलें हैं उसमें आपको असल में बता दूं मैं कि इस बात को लेकर के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य सतीश अग्रवाल और एक एनजीओ हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, इन्होंने वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है और इन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों की याचिकाओं में कहा गया कि कानून की धारा 40 की आड़ में वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से दूसरों की जमीनों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, ये अवैध है। इस तरह से जो कांग्रेस है उन्होंने जो अधिकार इस वक्फ बोर्ड को दिए वो भी गैर कानूनी है और तुष्टीकरण की नीति के कारण है। आप ये हिंदू संगठनों का पत्र देख रहे हैं तो पत्र में आपको पूरा अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इस बात को लेकर के हिंदू संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत भी की थी और उस महापंचायत में हजारों की संख्या में देश से बड़े बड़े वकील, राष्ट्रवादी लोग और उसमें हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपको बताएं कि हिंदू महापंचायत के जो अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष अनिल चौधरी, उनसे मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई थी और वो इंटरव्यू आप देखेंगे तो चैनल पर है वो। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये असल में क्या है कि हमें हमारे देश के मंदिर और देश की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम लोग ये समर्थन में हैं, हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट आए। हम ही ने मांग की थी तो मोदी सरकार ने इस पर गौर किया है क्योंकि वक्फ बोर्ड भारत के मंदिरों के साथ साथ भारत की प्रॉपर्टी को कब्जाने का एक षड्यंत्र कर रहा था। देश की आजादी के बाद से जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ी है, आज 9.4 लाख यानी 9.4 लाख एकड़ में 8.7 लाख प्रॉपर्टियां
जिसमें अचल संपत्तियां ये पंजीकृत हैं। और आप सोचिए कि कैसे हुई हैं ये। इस तरह से हुई, उसमें लिखा है प्रार्थना पत्र में कि जिस तरह से 1923 से ये एक्ट बना दिया और आज 2023 चल रहा है। आप सोचिए कि इस 100 साल के अंतराल में वक्फ बोर्ड की अधिनियम की धारा 1995 की जो उपधारा कहती है 3, नियम 4, नियम 40, धारा 85 ये कहती है कि जो भी प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड अगर सोचता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, बस वो उसकी हो गई, उसने मान ली और इस बारे में उसे कोई सबूत नहीं देना। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1985 की 95 की धारा 3, 40 और 85 सोचिए ये कहती है कि वक्फ बोर्ड को कोई सबूत उसके बारे में पेश नहीं करना। बस उसने सोच लिया मेरी जमीन है, तो दूसरा पक्ष ये तय बताए सबूत लाके कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है, उसकी है। और सुनवाई कौन करेगा? वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल। किसी भी देश की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। ये कांग्रेस की सरकार ने उसको अधिकार दे दिया। वक्फ बोर्ड किसी भी व्यक्ति और संस्था की प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है और दावा करके जिम्मेदारी उसकी सबूत देने की नहीं है। आप सोचिए एप्लीकेशन में जो बातें उठाई गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, व्यक्तिगत रूप से मेरी जब उनसे बातचीत हुई है, वो वहां विरोध प्रकट जब कर रहे थे तो उन्होंने कानून की किताब दिखाई है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे देश में जिस तरह से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, तो जो लोग यहां जमीन छोड़ करके गए वो तो भारत सरकार की जमीन है। वक्फ पर करने का जो षड्यंत्र किया गया वो ये कि मान लीजिए किसी परिवार में 4 भाई थे, वो 2 भाई बंटवारे के टाइम पाकिस्तान चले गए और 2 भाई यहां भारत में रह गए। और ये उनका बहुत बड़ा दिमाग में षड्यंत्र था। जो आज भोले भाले बन के कहते हैं कि हम भारत के प्रेम में यहाँ रहे, बिल्कुल गलत। और वो बरगला रहे हैं। प्लानिंग के तहत गए थे कि वहां जाएंगे तो वहां जो हिंदू छोड़कर जमीन आया है उस पर भी मुसलमान कब्जा करेंगे पाकिस्तान के, या पाकिस्तान की सरकार कब्जा कर लेगी। और जो हिंदू पाकिस्तान छोड़ के भारत आए वो यहाँ टेंटों में रहे, टेंट में। उनको सरकार ने जमीनें नहीं दी, उन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, दिहाड़ी मजदूरी कर करके उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। दूसरी तरफ यहां जो मुसलमान रह गए, 2 भाई पाकिस्तान चले गए, 2 भाई हिंदुस्तान में रह गए। अब हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान 2 भाई गए, वो जमीन भी ना तो सरकार के पास गई ना हिंदुओं के पास गई, वो कहां गई? वक्फ के पास। वक्फ के किस पे कब्जा है? मुसलमानों का। एक तरह से मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान भी मुसलमानों ने लिया, भारत में भी जो छोड़कर गए वो जमीनें भी मुसलमानों ने ली। तो जितनी पाकिस्तान में जमीनें कब्जाई गई, ली गई धर्म के आधार पे, उतनी ही जमीन, बल्कि आज तो उससे भी ज्यादा जमीन भारत में मुसलमानों के पास है। और ये शांति से इसे चुपचाप करते रहे। सरकारें इसमें इनकी मदद करती रही, खासतौर पे कांग्रेस। जिस तरह की संपत्तियां बढ़ी, देश की आजादी के पहले 50,000 एकड़ जमीन थी, जो आज बढ़ करके 40 लाख एकड़ हो गई। 40 लाख। सोचिए, ये तुष्टीकरण के कारण कब्जे करवाए गए। और इसीलिए हिंदू संगठनों का कहना है कि हमें सुना जाए, हमारी बातें सुनी जाए कि किस तरह से हिंदुओं के मंदिरों पर इस वक्त ने दावा बोल दिया, हमारी जमीनों पर, खेती की जमीनों के उदाहरण दिए गए कि किस तरह से वक्फ को ये अधिकार दिए गए जिसका इन्होंने दुरुपयोग किया है। उदाहरण जो दिया है अश्वनी उपाध्याय जी कई बार अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जो इस्लामिक देश हैं, जिसमें तुर्की है, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक, ये इस्लामिक देश हैं। लेकिन यहाँ ना तो वक्फ का कोई कानून है, ना वक्फ का कोई बोर्ड है। तब फिर जब किसी इस्लामिक देशों में ये नहीं है, तो भारत में क्यों? भारत के संविधान में भी इसका जिक्र नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर चलने वाला ये विपक्ष इस संविधान की बात करता है। इनसे सवाल है कि जब भारत में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं किया था, आपने उसको कैसे बना दिया, कैसे इतना पावर दे दिया? दूसरा, प्रॉपर्टी पर जो ये दावा किया जा रहा है और आज ये पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जमीनें ली जाएगी नया कानून परिवर्तन करके। सवाल ये है कि वो जमीनें ली नहीं जाएंगी, कब्जा छुड़ाया जाएगा, जो अवैध कब्जे वक्फ बोर्ड के नाम पे किए हुए हैं।
हिंदू संगठनों का कहना है कि देश के अंदर इंडियन सोसाइटी एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, और जितने भी हिंदू संगठन हैं वो सब इसी के तहत रजिस्टर्ड होकर जमीनों को दान देना हो, प्रॉपर्टी का दान देना हो या पैसे का दान देना हो, पैसे का दान का लेन देन और ब्यौरा रखते हैं। तब वक्फ बोर्ड को क्यों छूट दी गई कि वो जो प्रॉपर्टी दान में ले रहे थे या दान में ली गई हैं या पाकिस्तान गए लोगों की ली गई हैं? सवाल यह है कि वो इन सोसाइटी एक्ट में और ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? एक ही देश में दो कानून क्यों होंगे? बहुत बड़ी बात है ना। ये दो कानून क्यों होंगे भाई? एक ही देश है। तो ये हिंदू संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश करते हुए एक एप्लीकेशन लगाई गई है। अब इसके बाद ये देखना होगा कि क्या वक्फ बोर्ड एक्ट को सुप्रीम कोर्ट भंग करेगा, क्योंकि कानून में की नजर में सब बराबर हैं। कोर्ट जो हिम्मत सरकार नहीं कर पाई क्योंकि उसकी अपनी एक मजबूरियां हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जैसे राम जन्मभूमि पर फैसला दिया गया था हिंदू पक्षकारों के हित में, क्या इसमें भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय कर सकता है? ये अब 16 तारीख को क्लियर होगा कि इस पर सुनवाई होती है कि नहीं होता है, तो क्या होता है। लेकिन 16 अप्रैल तारीख पड़ी है और उस दिन ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई में सबको एक दृष्टि से देखता है कि नहीं, वक्फ बोर्ड को भंग करता है या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट में लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।